हेलो फ्रेंड्स, आज हमारे पास जो क्वेरी आई है वो ये है, कैन एन ऑडिटर बी अपॉइंटेड फॉर अ टर्म लेस देन 5 years? एंड दिस इज़ द मोस्ट डिबेटेबल क्वेश्चन बिकॉज जो कंपनी लॉ ने एग्जम्पशन दी थी ऑडिटर्स की, एग्जिस्टिंग ऑडिटर्स की, वो मैक्सिमम 3 years दी थी कंपनीज एक्ट आने के बाद। और इस साल मोस्ट ऑफ द ऑडिटर्स हर कंपनी के चेंज होंगे। तो अब ये क्वेश्चन आ रहा है कि हम जो ऑडिटर अगला अपॉइंट करेंगे वो 5 साल के लिए करेंगे या 5 साल से कम के लिए करेंगे। तो आइए देखते हैं कि लॉ क्या कहता है। सेक्शन 139 सब सेक्शन 1 कहता है, एवरी कंपनी शेल एट द फर्स्ट एजीएम अपॉइंट एन ऑडिटर हु शेल होल्ड ऑफिस फ्रॉम द कंक्लूजन ऑफ दैट मीटिंग टिल द कंक्लूजन ऑफ सिक्स्थ एजीएम। यानी कि फर्स्ट एजीएम का तो उन्होंने बता दिया, फर्स्ट ऑडिटर का, कि फर्स्ट एजीएम से सिक्स्थ एजीएम तक रहेगा, यानी 5 साल के लिए। उसके बाद जो लोग हैं वो ये नहीं पढ़ते कि देयर आफ्टर टिल द कंक्लूजन ऑफ एवरी सिक्स्थ मीटिंग। इसका मतलब ये है देयर आफ्टर का, कि यानी कि उसके बाद भी जो ऑडिटर अपॉइंट होगा, ही शेल बी अपॉइंटेड फॉर द कंक्लूजन टिल द कंक्लूजन ऑफ एवरी सिक्स्थ मीटिंग। यानी कि उसके बाद भी हर ऑडिटर एटलीस्ट 5 years के लिए अपॉइंट होगा। इसके अलावा कंपनी ऑडिटर रूल्स 2014 का रूल 3 क्लॉज 7 कहता है, द ऑडिटर अपॉइंटेड इन एजीएम फ्रॉम द कंक्लूजन ऑफ दैट मीटिंग टिल द कंक्लूजन ऑफ सिक्स्थ एजीएम विद द मीटिंग वेयर इन सच अपॉइंटमेंट हैज़ बीन मेड। यानी कि जिस मीटिंग में उसकी अपॉइंटमेंट हुई थी उससे लेके सिक्स्थ मीटिंग तक ऑडिटर अपॉइंट होना चाहिए। और आगे लिखा हुआ है, इट इज़ बीइंग काउंटेड एज द फर्स्ट मीटिंग प्रोवाइडेड दैट सच अपॉइंटमेंट शेल बी सब्जेक्ट टू रेटिफिकेशन। रेटिफिकेशन का एक क्लॉज डाल दिया कि 5 साल के लिए चलो अपॉइंट कर दिया, बीच में शेयर होल्डर्स को थोड़ी सी पावर दे दी है कि सपोज ऑडिटर ने अच्छा काम नहीं किया तो यू कैन रेटिफाई इट। बट इसको जो लाला टाइप कंपनीज होती हैं जिसमें प्रोमोटर्स बहुत बड़ा शेयर होल्ड करते हैं, उनके लिए ये हथियार ना बन जाए, उसके लिए अभी अभी हमारे पास एक केस लॉ आया है जिसके अंदर एसपीसी एंड कंपनी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स थी। हाँ, हैदराबाद का केस है, एनसीएलटी में गया था, वर्सेस डीवैक एंड कंपनी एंड आईएससी एक्सपोर्ट सर्विसेज। एक्चुअली में हुआ क्या था, एनआईएससी ने एसपीसी को 5 साल के लिए अपॉइंट किया। अब 5 साल के लिए अपॉइंट किया था इस फर्म को, इस फर्म में से कुछ बंदों ने निकल के एक नई फर्म फॉर्म कर ली, डीवैक एंड कंपनी। ठीक है, डीवैक एक कंपनी में इनके साथ रिलेशनशिप बना लिया और पहले साल के अंदर ही इन्होंने क्या किया, एनआईएससी कंपनी में विदाउट रेटिफिकेशन यानी नॉट रेटिफिकेशन कर दिया एसपीसी का और अपॉइंटेड डीवैक कंपनी, और सीजी का अप्रूवल भी नहीं लिया। अगर किसी को इन्होंने क्या माना, सीजी का अप्रूवल कब चाहिए होता है, जब रिमूवल होता है। तो इन्होंने इसको रिमूवल नहीं माना और सीधा सीधा बोला कि ये नॉन रेटिफिकेशन है, हमने रेटिफाई नहीं किया। तो उन्हें एज अ इसको हथियार यूज किया। एनसीएलटी ने क्या कहा, एनसीएलटी हेल्ड इट बैड रिमूवल ऑन द ग्राउंड ऑफ नेचुरल जस्टिस एज रिमूवल नॉन रेटिफिकेशन ऑफ ऑडिटर विदाउट प्रायर नोटिस और सीकिंग हिज कमेंट वुड नॉट बी प्रॉपर। यानी कि उसका कोई कमेंट भी नहीं लिया गया, सीधा बोर्ड मीटिंग में बता दिया गया पहले कि हम आपको इनको अपॉइंट करने वाले हैं, और एजीएम में नॉट रेटिफाई किया एसपीसी एंड एसोसिएट्स को। सो एस तो एनसीएलटी ने क्या हेल्ड किया, एसपीसी वाज गिवन एडिशनल ईयर टिल नेक्स्ट एजीएम एंड सब्सिक्वेंटली नेसेसरी एक्शन कैन बी टेकन बाय कंपनी। और कंपनी को कह दिया गया, यू शुड टेक नेसेसरी एक्शन इन अकॉर्डेंस विद द लॉ। यानी कि जो ऑडिटर तुम्हारा एग्जिस्टिंग है उसको फेयर चांस दो, आप ऐसे ही किसी को नॉन रेटिफाई करके हटा नहीं सकते। आई होप ये क्लास आपके लिए यूजफुल रही होगी। थैंक यू सो मच।